Welcome to Self Study. Myself Riddhi Rani and I will be guiding you through a wide range of topics and subtopics. I have already discussed the previous chapters and if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in descriptions. And today I will continue with the next chapter, chapter number 6, heat transfer. ये क्लास 8 फिजिक्स का है। हीट ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेट मी टेक एन एग्जांपल्स। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक केतली लेते हैं जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं। उस केतली को हम लोग गैस में चढ़ा देते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग गैस ऑन करेंगे तो वो जो गैस है वो केतली में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाएगा और केतली धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब केतली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट में आएगा उसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन से, यानी कि वो केतली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट में आया है। उसके बाद उस केतली में जैसे हम लोग पानी डालेंगे तो वो पानी भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पानी को हम लोग कहेंगे कन्वेक्शंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गैस है उसे कुछ हीट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और उस हीट को हम लोग कहेंगे रेडिएशंस, यानी कि जो हीट बाहर की ओर आ रहा है, गैस से बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे रेडिएशंस। सो लेट मी कंटिन्यू द चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बॉइलिंग एंड इवापोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंपेयर एक्सपेंसिविटी इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सो वन। So let's continue the chapter. Introductions. In the earlier classes you have read that matter is composed of tiny particles called the molecules. So पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि जो मैटर है वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Exist freely in nature and it possesses the property of the matters. मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर्स पे और उसमें मैटर का प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ का होता है, नियरली 10⁻⁻10 मीटर्स का होता है, यानी कि हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन इवन बाय एन माइक्रोस्कोप। इवन हम लोग माइक्रोस्कोप से भी हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हैं। The molecules are in motions as well as they have the force attractions amongst them. जो molecules होता है वो हमेशा motions में रहता है। motions का मतलब है वो चलते फिरते रहता है क्योंकि उसके पास force attractions होता है, एक दूसरे के पास force attractions होता है उसके अंदर। Due to the motions, the molecules have the kinetic energy and due to force attractions they have the potential energy. ड्यू टू मोशंस की वजह से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब कोई मॉलिक्यूल्स मोशंस या फिर मोशंस में रहता है तो उस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। एंड ड्यू टू फोर्स अट्रैक्शंस और फोर्स अट्रैक्शंस की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। द सॉलिड स्टेट would have the greatest potential energy and the least kinetic energy. जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होता है और लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि जो सॉलिड स्टेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें फोर्स अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें लेस मूवमेंट होता है। द गैसेस स्टेट ऑन द अदर हैंड वुड हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है उसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होता है और सबसे ज़्यादा एंड ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा मूव करता है। व्हेन अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब्स हीट, जब कोई सब्सटेंस हीट को अब्जॉर्ब करता है और द सब्सटेंस इज़ हीटेड, और या फिर जब कोई हम लोग सब्सटेंस को हीट करते हैं, द मोशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम रैपिड सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यानी कि जब भी हम लोग कोई सब्सटेंस को हीट करते हैं या फिर कोई सब्सटेंस हीट को अब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मोशंस में आ जाता है, बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड में वो मॉलिक्यूल्स मोशंस में आ जाता है। उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। When the substance is cooled or it give out heat, the motions of its molecules become slow and so their kinetic energy decrease. और जब कोई सब्सटेंस को हम लोग ठंडा करते हैं या फिर जब कोई सब्सटेंस से हीट बाहर आ जाता है तो उसका जो मोशंस होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशंस होता है वो स्लो एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, और जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशंस होता है वो स्लो हो जाता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। The total kinetic energy of molecules of a substance is called internal kinetic energy and the total potential energy of molecules is called internal potential energy.
जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और जो टोटल पोटेंशियल्स एनर्जी होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो टोटल पोटेंशियल्स एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल्स एनर्जी। और जो सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल्स एनर्जी इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। और जब हम लोग दोनों को सम करते हैं यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल्स एनर्जी दोनों को सम करते हैं तो ये हमें रिजल्ट देता है टोटल इंटरनल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस मिलता है। थर्ड, हीट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। हीट क्या है? एक इंटरनल एनर्जी है, किसी भी सब्सटेंस का एक इंटरनल एनर्जी है। इट इज़ मेजर इन यूनिट जूल से, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं यूनिट जूल से, जिसका सिंबल है J। When two bodies at different temperatures are kept in contact, heat flow from a body at high temperature to a body at a lower temperature। जब दो बॉडीज़ को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर्स का जब दो बॉडीज़ को एक साथ रखते हैं तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर्स वाले बॉडी से लो टेम्परेचर्स वाले बॉडी की तरफ फ्लो करता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी। When there is a raise in average kinetic energy of molecules of a substance, its temperature decrease, and if there is a fall in the average kinetic energy of molecules of a substance, its temperature decrease। यानी कि जब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स राइज होता है यानी कि बढ़ता है तब इट्स टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जब भी हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर्स भी इंक्रीज़ होता है, और जब हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर्स भी डिक्रीज़ होता है। However, during the change in state of a substance at a constant temperatures, there will be no change in the average kinetic energy of its molecules। जब हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करते हैं और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को चेंज करते हैं, एक सब्सटेंस को चेंज करते हैं दूसरे सब्सटेंस में और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है? हीट प्रोड्यूस मेनली ऑफ द फॉलोइंग थ्री इफेक्ट। हीट्स थ्री इफेक्ट्स में होता है। हीट जो है प्रोड्यूस करता है मेनली थ्री इफेक्ट। फर्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको चेंज करने में मदद करता है। चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो स्टेट है उसको भी चेंज कर देता है, और किसी भी बॉडी का जो साइज़ है उसको भी हीट चेंज कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कैसे हीट जो है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन ए बॉडी इज़ हीटेड, जब हम लोग किसी भी बॉडी को हीट करते हैं इट टेम्परेचर्स राइज एंड व्हेन इट इज़ कूल इट टेम्परेचर फॉल्स। यानी कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम लोग किसी भी बॉडी को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है। द चेंज इन टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। और जो चेंज इन टेम्परेचर्स में जो चेंज हो रहा है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज क्वांटिटी ऑफ हीट इम्पार्टेड टू और रिजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं या फिर कितना क्वांटिटी ऑफ हीट हम लोग उससे रिजेक्ट कर रहे हैं। व्हेन हीट इज़ इम्पार्टेड और गिवन टू द बॉडी इट टेम्परेचर राइज, जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी बॉडी में हीट को इम्पार्टेड यानी कि देते हैं तो उस बॉडी का या फिर उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। While if heat is rejected or taken from the body temperature fall, और जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का जो हीट है वो बाहर निकालते हैं या फिर रिजेक्टेड करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, फॉल हो जाता है। इसका क्या रीजंस है? सो रीजंस इज ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स बीइंग टू मूव फास्टर।
सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड सो द टेम्परेचर राइजेस। जब भी हम लोग किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फास्टली मूव करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन कूलिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, सो टेम्परेचर फॉल। या ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग किसी भी बॉडी या फिर सब्सटेंस को ठंडा करते हैं तो उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स भी फॉल हो जाता है। सेकेंड वन इज़ मटेरियल ऑफ द बॉडी, किस तरह का वो बॉडी है उस पर भी वो हीट डिपेंड करता है। Some material rise to high temperatures while some to a low temperatures even when same quantity of heat is imparted to them. कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जिसको गर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स देना पड़ता है। वहीं पे कुछ ऐसा भी मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग लो टेम्परेचर्स में भी गर्म कर सकते हैं, लो टेम्परेचर्स में गर्म कर सकते हैं, जबकि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट देने के बावजूद भी दोनों जो मटेरियल है उसका अलग अलग हीट रिक्वायरमेंट होता है। इसका क्या रीजंस है? तो यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका रीजंस है कि जो अलग अलग बॉडी होता है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उसका हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। टेक एन एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम लोग किसी आयरन को गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना है वो आयरन। उसी तरह जब हम लोग किसी स्टील को गर्म करते हैं, स्टील वाला चीज़ को गर्म करते हैं, तो उसको गर्म करने के लिए हमें थोड़ा हीट देना पड़ता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना है। यानी कि हीट जो है डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो बॉडी बना होता है, किस मटेरियल से वो बना है, इस पे हीट डिपेंड करता है। चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, हीट जो है किसी भी बॉडी को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में बदल सकता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सब कोई को पता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। और जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम चेंज करते हैं किसी भी बॉडी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और उसका जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। When a solid is heated, it change into its liquid at a fixed temperature. जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग सॉलिड, लेट मी टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हम लोग आइस को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एट ए फिक्स टेम्परेचर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। द रिवर्स हैपन व्हेन ए लिक्विड इज कोल्ड, और इसी का जो रिवर्स होता है, जब लिक्विड फ्रीज होता है और वो सॉलिड बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीज, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीज इनटू the fixed temperatures. The reverse happen when liquid is cooled. The liquid freeze into solid at the same fixed temperatures. तो क्या होता है, सेम फिक्स टेम्परेचर्स में लिक्विड भी चेंज हो जाता है सॉलिड में, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आइस वाला एग्जाम्पल लिया गया है कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तो उसको और हीटिंग करने के बाद वो मेल्ट भी हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में ही। वाइल द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग फ्रीज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करते हैं तो वो फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है और आइस बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। व्हेन ए लिक्विड इज़ हीटेड, जब भी लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, इट चेंज इनटू इट्स वेपर, और ये वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि गैस में चेंज हो जाता है एट ए फिक्स टेम्परेचर पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशंस और बॉइलिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशंस कहते हैं या फिर बॉइलिंग कहते हैं।
The reverse happen when vapors is cooled. The vapor condense into liquid at a same fixed temperature. This process is called condensation. और इसका उल्टा होता है, जब हम लोग वेपर को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाता है एट फिक्स टेम्परेचर्स पर, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशंस. फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन से इनटू स्टीम. वो क्या हो रहा है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो वो वेपोराइज होके स्टीम बन जाता है. जब हम लोग उसी स्टीम को फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो वो अगेन लिक्विड बन जाता है. When a solid on heating change directly into its vapor at a fixed temperatures, the process is called sublimation. जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है एट अ फिक्स टेम्परेचर पर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन. यानी कि सॉलिड से वो डायरेक्टली चेंज हो गया वेपर पर, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशंस. फॉर एग्जाम्पल कैम्फोर ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर. जो कैम्फोर होता है, कैम्फोर उसको हम लोग जब हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर पर चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए. द वेपर ऑन कूलिंग चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड. और जब कैम्फोर को हम लोग ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशंस और डिपोजिशंस. और इस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशंस कहते हैं या फिर डिपोजिशंस कहते हैं. फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट ऑल टेम्परेचर्स इज कॉल्ड इवापोरेशन. जब कोई लिक्विड चेंज होता है गैस पे और ये कोई भी टेम्परेचर्स पे हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशंस. थर्स इवापोरेशंस डिफर फ्रॉम बॉइलिंग. जो इवापोरेशंस है वो बॉइलिंग से अलग है. और ये क्यों अलग है, क्योंकि बॉइलिंग जो है वो फिक्स टेम्परेचर्स में होता है और इवापोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर्स में हो जाता है, कोई भी टेम्परेचर्स में होता है. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज ड्यू टू इवापोरेशंस ऑफ वाटर. जब भी हम लोग कपड़ा सुखाते हैं वो जो कपड़ा सूख जाता है वो किस लिए होता है, इवापोरेशन से. वाटर के इवापोरेशंस की वजह से वो कपड़ा सूख जाता है. इसीलिए इवापोरेशंस क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, वाइल बॉइलिंग क्या है, एक बहुत रैपिड प्रोसेस है. तो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशंस. शो द चेंज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड चेंज होता है गैस में उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशंस. इसका जो रिवर्स होता है, जब गैस चेंज होता है लिक्विड में उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग. और जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस में उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन. और जब गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में उसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन. During the change of state, the heat absorbed or rejected is called latent heat or hidden heat because it is not manifested by any change in temperatures. जब भी कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट और हिडन हीट. यानी कि ऐसा हीट जो हमें दिखाई नहीं देता है उसी हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट, क्योंकि ये मैनिफेस्टेड नहीं है. This heat when expressed for unit mass of substance is called specific latent heat. और इसी हीट को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में तो उसको हम लोग कहते हैं specific latent heat. The latent heat instant of raising the temperature is utilized to change the force of attraction between the molecules of a substance. latent heat का काम क्या है कि ये जो है टेम्परेचर्स को बढ़ाता नहीं है, ये उस हीट को क्या करता है अपने अंदर यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है ताकि वो चेंज हो सके दूसरा स्टेट में. इसीलिए वो जो है अपना हीट को यूज़ करता है, यानी कि वो अपना हीट को जो है टेम्परेचर्स को बढ़ाने में मदद नहीं करता है बल्कि उसको चेंज करने में मदद करता है. Since temperatures remain constant, the absorbed or rejected heat has no effect on the speed or the average kinetic energy of the molecules. जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट का यूज़ कर रहे हैं. और लेटेंट हीट का काम क्या है कि वो टेम्परेचर्स को बढ़ाता नहीं है, वो अपने अंदर यूज़ करता है और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. द एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड हीट, जो भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर वो रिजेक्ट कर रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है.
ऑन द स्पीड और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, स्पीड पे या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में उस हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। Thus, during interconversions of state, the latent heat increase or decrease only the average potential energy of molecules, whereas the average kinetic energy remain unchanged. इसीलिए interconversions of state जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसमें लेटेंट हीट इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ओनली द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।